जानिब साहब। वफाकी वजीर दिफा परवेज खट्टर का अपोजिशन लीडर को मनाजरे का चैलेंज। कहा शहबाज शरीफ अपने कामों की फहरिस्त ले आए। नून लीग की कारकर्दगी बेहतर होती तो अवाम पंजाब में मुस्तरद ना करते। अपोजिशन महंगाई महंगाई करके सिर्फ ड्रामा कर रही है। इनकी और हमारी कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क है। बलोचिस्तान असेंबली के अपोजिशन अरकान गिरफ्तारियां देने के लिए थाने में पेश। पुलिस ने अपोजिशन लीडर समेत 17 अरकान असेंबली को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया स्पीकर असेंबली की इजाजत के बगैर किसी अरकान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। बजट में कराची पैकेज का कोई नामो निशान नहीं। इरसा ने 3 सूबों की बात नहीं मानी तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। एनएफसी अवार्ड ना देकर जुल्म किया जा रहा है। एक सूबे को निशाना बनाकर इसकी हर स्कीम को हटाया गया। सिंध को इसके वसाइल नहीं दिए जा रहे। कराची के लिए पैकेज की बात हुई मगर मिला कुछ नहीं। बिलावल साहब हिम्मत करें, कौम को सच बताएं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का जवाबी वार। कहते हैं एनएफसी की मद में सिंध को मिलने वाला 1900 अरब रुपए कहां खर्च हुए। सिंध हुकूमत की नाअहली है, रवां साल का 60% हिस्सा खर्च नहीं कर सके। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं बिलावल भुट्टो को सूबाई असेंबली अगर सिंध के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। यूनुस मेमन जमीन बेचकर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह की कारकर्दगी की तारीफों के पुल बांध दिए। वफाकी हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद को एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हजार रुपए दिए। फराजाना राजा BISP प्रोग्राम में करप्शन करके मुल्क से फरार हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कानून बनाते हुए हमें बुलडोज करने के लिए जो शोर शराबा होगा। हुकूमत की बजट पर तारीफ और ओपोजिशन की तनकीद पार्लिमानी निजाम का हिस्सा है। हर हुकूमत कोशिश करती है ऐसा बजट लाया जाए जिससे उनकी नेक नामी हो। आम शहरी तो समरात पहुंचने चाहिए। वादों पर हर 1% भी अमल नहीं हुआ। हर नाकामी पर ओपोजिशन को चोर डाकू कहा गया। आज भी वही रवैया है। क्या 5 साल ओपोजिशन पर इल्जामात लगाने के लिए हुकूमत बनाई गई? कौमी असेंबली में खिताब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं आईनो कानून की बात करने वाला गद्दार कैसे है। घर दुरुस्त करने की बात करे तो नवाज शरीफ और उसकी जमात गद्दार बनाई जाती है। आइन फैसला कर सकता है कि गद्दार कौन है तो ये किताब बंद कर दें। इमरान खान ने 3 साल में मुल्क का जो हाल किया वो सबके सामने है। वफाकी वजीर बराए मुआशी उमूर उमर अयूब हम इक़्तिदार में आए और मुल्क का दिवालिया होने से बचाया। मुल्की मशहद को टीके माजी के हुक्मरानों ने लगाए। सीपैक के बावजूद नून लीग दौर में सरमायाकारी नहीं हुई। नून लीग ने लोगों को पानी दिया ना सड़कें दी। कौमी असेंबली में खिताब। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की शुगर स्कैंडल में दरखास्त जमानत 10 जुलाई तक मंजूर। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 10 जुलाई तक FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। सेशन कोर्ट लाहौर का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की कानूनी टीम से मुशावरत। शहबाज शरीफ का कल FIA में पेश होने का फैसला। कहते हैं समझ नहीं आ रही कि मुझे नोटिस क्यों किया गया। मैंने जेल में भी कहा था कि मेरा शुगर मिल से कोई लेना देना नहीं। वालिद से विरासत में जो जायदादें मुंतकिल हुई वो बच्चों को दे दी। मैं अदालत के सामने सारा रिकॉर्ड रखूंगा।
मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं नैब रेफरेंसेस में एक थैले की करप्शन सामने नहीं आई। नैब ने हाई कोर्ट के सामने करप्शन के शवाहिद न मिलने की बात तस्लीम की। शहजाद अकबर ने FIA को शहबाज शरीफ के खिलाफ हिदायत दी। जहांगीर तरीन को FIA के जरिए NRO दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं शुगर स्कैंडल से शरीफ खानदान को कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ, इमरान नियाजी और इदारों के गठजोड़ को बेनकाब करेंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा बजट की मंजूरी की मिसाल है। सिर्फ PTI के हर आदमी को तरक्की नजर आ रही है। नैब लाहौर की तरफ से साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल। ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब ने 4 सितंबर 2018 को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं किसी किस्म की महाजराई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला से कबल सियासी तस्फिया कराना चाहिए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हरगिज कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। सरहद पार इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा। ये भी कहा कि जौहरी हथियारों के खिलाफ हूँ, हमारे जौहरी हथियार दिफा के लिए हैं। जब हमारी मईशत कमजोर थी चीन ने मदद की। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अफगानिस्तान में अमन कई ममालिक की तरजीह है। पाकिस्तान के किरदार को आज सारी दुनिया मस्बत निगाह से देख रही है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हम अमन की कोशिशों में शराकतदार रहेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं जो भी बेगुनाहों को कत्ल करता है वो दहशतगर्द है। हम अपनी जमीन पर दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। बुज़दिलाना हमलों में अपने प्यारों को खो जाने का दुख समझते हैं। वजीर इत्तलात का ट्वीट। मुआवने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए वजीर आज़म इमरान खान का किरदार दुनिया ने तस्लीम किया। वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर फ़लस्तीन को उजागर किया। खारजा महाज पर कामयाबियों पर वबेला मौलाना फजल रहमान की मनफी सियासत का आईनादार है। मौलाना इक़्तिदार से दूरी के सदमे से दो चार हैं। मौलाना फजल रहमान जाली राजकुमारी और कनीजों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के नए सरबराह का तकर्रुर कर दिया गया। वजारत दाखिला का तारिक मलिक की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक मलिक को 3 साल के लिए नादरा का सरबराह मुकर्रर किया गया। पंजाब और सिंध में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू। एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर शहरियों का रश। दाखिले के लिए धक्कम पेल। पीने का पानी भी मौजूद नहीं। शहरियों का शिकवा। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन ताहाल नहीं आई। अवाम इसका इंतजार ना करें। साइनोवैक वैक्सीन मौजूद है। बच्चों की मौजें खत्म। सिंध में प्राइमरी स्कूल आज से खुल गए। तफरीही पार्क, इंडोर जिम, दरगाहें 28 जून से खोली जाएंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साइनोवैक की 15 लाख डोजेस 21 जून से आ जाएंगी। केन साइनो की 7 लाख, पाकवेक की 4 लाख डोजेस 23 जून को मिलेंगी। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 30 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,007 हो गई। मजीद 907 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 9,49,175 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 8,93,000 सेहतयाब, जबकि 34,754 अफराद के टेस्ट किए गए। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 38,82,000 हो गई। मरीजों की तादाद 17,92,00,000 हो गई।
16 करोड़ 38 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में 6,17,166, ब्राजील में 5,19,000, भारत में 3,88,164, मैक्सिको में 2,31,187, रूस में 1,28,000, फ्रांस में 1,10,702, बर्तानिया में 1,29,361 और सऊदी अरब में 7,677 अमवात। साबिक सेनेटर और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ आगा खान अस्पताल कराची में जेर इलाज थे। उस्मान काकड़ को गुज़श्ता रोज ब्रेन हैमरेज हुआ था। पीडीएम के जलसे जुलूस बेवक्त की रागनी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहते हैं एहतजाजी सियासत मुल्क और कौम दोनों के लिए नुकसानदेह है। मशहद मजबूत हो रही है तो ये अनासिर नया रूप धार कर सामने आ रहे हैं। वतन अजीज को जलसे जुलूसों से आगे नहीं लेके जा सकते। इंतशार फैलाने की सियासत करना मुल्क और कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 68वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सियासत की पुरखार वादी हो या सिफारतकारी का शोबा या फिर जेल और जलावतनी, बेनजीर जिंदगी के हर इम्तिहान में साबित कदम रही। अवामी अंदाज सियासत ने बेनजीर भुट्टो को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुल्क भर में डॉलर के मुकाबले में मुल्की रुपया पर दबाव बढ़ने लगा। अमेरिकी करेंसी की मकामी मार्केटों में कदर 157 रुपए से भी बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर पर जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के लिए इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर मजीद 62 पैसे महंगा हो गया। महंगाई से गरीबों का जीना महाल हो गया। सिर्फ एक हफ्ते में आटे का थैला 27 रुपए तक महंगा। इदारा शुमारियात की जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए, इस्लामाबाद में 1170, सियालकोट में 1100 और फैसलाबाद में 1120 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला के इलाके सोपोर में 3 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। तीनों कश्मीरी नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत अलबामा के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। सड़क पर 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 9 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। सैलाब और तूफान के बायस दर्जनों मकानात भी तबाह हो गए।